हम लोग पी टाइप एन टाइप पढ़ लिए थे। आज खाली सुनना है ध्यान से, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो लिखवाएंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। सुनिए ध्यान से। पीएन संधि डायोड को समझने के लिए हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ाया था। अब पीएन संधि डायोड क्या है, इसे थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। साइकिल में जब हवा आप भरवाते हैं या आप हवा भरते हैं, तो हवा भरते समय उसमें कभी कभी आप हवा भरते हैं लेकिन हवा बाहर निकलने लगता है, ठीक है? जब हवा भर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिल चला रहे हो, घर पे गए रख दिए और सुबह उठ रहे हो तो हवा निकल गया है। तो हवा जब निकल गया है तो दो गो तुमको प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम ये कि हो सकता है कि पंचर हो गया है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? नीडल उसका खराब हो गया हो। नीडल असल में खराब नहीं होता है, नीडल के अंदर कुछ रहता है, वाल्ट्यूर। अच्छा, जिसको हम लोग वाल्व बोलते हैं, वाल्व, ठीक है? वो वाल्व जो होता है उसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है, कोई बता सकता है? वाल्व का क्या खासियत है? बस हवा एक तरफ से तो चला जाता है लेकिन दूसरे तरफ से नहीं आता, ये खासियत है। जबकि हवा अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका काम सिर्फ ये है कि एक तरफ से तो फ्लो हो रहा है, दूसरे तरफ से फ्लो नहीं हो रहा है। आप सोचिए, मोबाइल का चार्जर, आप चार्जर लगाते हैं, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है, जबकि मोबाइल में भी बैटरी है और उसके बाद करंट आपका आ रहा है जहाँ से, उसके वजह से आपका मोबाइल तो चार्ज हो रहा है। लेकिन अचानक जब बिजली कट जाती है तो फिर मोबाइल का बैटरी ज्यों का त्यों रहता है, उसका बैटरी ख़त्म क्यों नहीं होता? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बैटरी उसमें भी है, वो भी करंट सप्लाई कर सकता है, कनेक्शन तो वैसे ही है, लेकिन एक तरफ से करंट आ रहा है और जब आप लाइन बंद कर दे रहे हैं या बिजली चली जा रही है तो फिर मोबाइल में से जो लाइन है वो तार में क्यों नहीं जा रहा? कुछ तो टेक्नोलॉजी है। जितना भी टेक्नोलॉजी है उस सब में देख लो कि एक तरफ से करंट जाता है, अगर वो कोई चीज़ चार्ज हो रहा है, जैसे बैटरी है, बड़ा सा बैटरी है, वो भी चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर आप बिजली पर उसको चार्ज कर रहे हैं और बिजली अगर चला गया तो फिर उस बैटरी की वजह से डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं जाता? तो कुछ तो ऐसा चीज़ है रास्ते में जो वाल्व जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे आप हवा भर रहे हैं तो हवा भरते समय हवा तो अंदर चला जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो एक तरफ से करंट को अलाउ करती हो और दूसरे तरफ से करंट को अलाउ नहीं करती हो, और ये कैसे काम करता होगा, यही सब चीज़ हम लोग को समझना है। माने कोई भी ऐसा युक्ति है जो एक ही तरफ से करंट को अलाउ कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग डायोड बोलते हैं। बात बुझाया? डायोड के बारे में। अब डायोड में एक शब्द जुड़ा हुआ है, पीएन संधि डायोड, यानी कहीं ना कहीं पी टाइप और एन टाइप को यूज करके ही ये डायोड बनाया जा रहा होगा। अब ये कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। पहले आप देखिए पी टाइप और एन टाइप को। जैसे ये मान के चलिए कि ये पी टाइप है ना, और ये एन टाइप है। हमने पी टाइप और एन टाइप को दोनों को जोड़ दिया, ठीक है? देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस है, जैसे ये देखिए, ये मान के चलो कि ये पी टाइप है, ठीक है, और ये एन टाइप है। पी टाइप और एन टाइप को एक साथ ऐसे जोड़ेंगे अगर, तो ये पीएन संधि हो जाएगा।
पर ये जो प्रोसेस है ये गलत प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या है कि पी टाइप और एन टाइप को आप जब जोड़िएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ आप जोड़ने का प्रोसेस करिएगा कभी भी, तो उसके बीच में हवा का मॉलिक्यूल आ जाएगा, माने एयर आ जाएगा। तुम कोई भी चीज़ साटने का भी प्रोसेस करोगे, कभी कभी तुम देखे होगे कि कोई चीज़ तुम्हारा टूट जाता है बीच में से, तो तुम चाहते हो कि उसको चिपका दें, चिपकाते तो हो लेकिन उतना पावरफुल वो नहीं हो पाता। प्रॉब्लम क्या है, जब तुम चिपकाओगे तो किसी भी तरह कोशिश कर लो, उसके बीच में क्या आ गया है, एयर। एयर आ जाने के वजह से आप कितना ही कोशिश कर ले वो उतना बरियार नहीं चिपकेगा। ठीक है, कोई ऐसा साधन रहता कि वहाँ का एयर हम निकाल के तब चिपका देते तो वो पहले जैसा हो सकता था, पर ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभी कोई बोल दे अगर ये कि पी टाइप और एन टाइप को अगर हम जोड़ दें तो उससे जो बनेगा वो पीएन संधि डायोड होगा, तो ये गलत कहना होगा। हमें कभी भी ऐसे जोड़ना है पी टाइप और एन टाइप को, बीच में एयर नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या उपाय है कि क्या करना चाहिए, तो इसका एक उपाय है। उपाय ये है कि या तो आप पी टाइप ले लीजिए या एन टाइप ले लीजिए, और पी टाइप के ऊपर ही है ना आप एन टाइप पदार्थ जो बनाने का प्रोसेस जानते हैं कि एन टाइप कैसे बनाना चाहिए। तो एन टाइप कैसे बनाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, 5 संयोजी वाला यानी फॉस्फोरस मिलाते हैं। तो हम एन टाइप मटेरियल जो भी है उसका क्या करेंगे कि यहाँ पे डोपिंग करना शुरू करेंगे। समझ में आया? इस जगह पर अगर डोपिंग करना हम शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो एयर का मॉलिक्यूल नहीं होगा और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि एयर का मॉलिक्यूल भी नहीं आएगा और पी टाइप और एन टाइप के परमाणु जो हैं एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आया? इस पी टाइप का परमाणु और एन टाइप का परमाणु का जो संपर्क तल होगा वो मिल जाएगा, और जैसे ही मिल जाएगा तो आपका जो तैयार होगा डिवाइस, जो युक्ति तैयार होगी वही पीएन संधि डायोड होगी। लेकिन ये जैसे ही मिलेगी तो कुछ प्रोसेस होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रोसेस को बढ़िया से समझना है, एकदम बारीकी से समझना है। सारा खेल होल और इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन और होल कैसे क्या करते हैं, सारा खेल उसमें होल और इलेक्ट्रॉन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का है। ठीक है, अब आप देखिए गौर से, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माने सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पी टाइप में होल, पी फॉर पॉजिटिव, यानी इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, होल्स होंगे। ये जो मैंने बनाया ये सब मान लीजिए कि ये सब क्या है, होल है। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऐसे पॉइंट बना देंगे, तो ये सब क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज़्यादा आपका इसमें इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि पी टाइप एन टाइप में, पी टाइप में अगर होल है तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होता है, यानी कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा, ये मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें कुछ होल्स बना दे रहे हैं। ये कुछ होल्स हैं, ठीक है, जो इसमें पाए जा रहे हैं, बहुत कम। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ आपको हम अभी समझा रहे हैं, ये बहुत सारे सर लोग जो हैं आगे बढ़ जाते हैं, इसको खाली लिखवा देते हैं। एक्चुअल अंदर क्या प्रोसेस होता है ये क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, बात मत कीजिए, अरे डिस्कशन नहीं, डिस्कशन अभी फ़िलहाल नहीं कीजिए, बाहर जाके करना है करो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से समझो। इसमें आपके होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एन टाइप पे निगेटिव चार्ज में मतलब कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखा जाए तो टोटल चार्ज 0 होता है एन टाइप का, और पी टाइप का टोटल चार्ज 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, एन टाइप में टोटल वैल्यू जो चार्ज की होती है वो 0 होती है। समझ में आया? और इसमें टोटल चार्ज इसका भी 0 है, लेकिन हाँ इसमें जो होल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इन दोनों को संपर्क में लाइएगा, जैसे ही आप इसको संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने से होगा क्या कि जो नज़दीक में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर,
यहाँ पे जो नज़दीक में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें नज़दीक में जो होल होंगे, होल तो सब जगह होगा, यहाँ का होल और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात बुझाया? इलेक्ट्रॉन को कौन खींचना चाहेगा? होल खींचना चाहेगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ से निकलकर होल में जाके गिर जाएगा। बात बुझाया? अब सोचो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके गिर गया, तो इस एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया। ये बात समझ में आया? और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, लेकिन होल का चार्ज खत्म हो गया। इस बात को ठीक से समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एगो कम हो गया, होल में जो चार्ज था वो गायब हो गया, बट इस पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये बात समझ में आया? उसी तरह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी इसमें जाएगा, इस पास वाले इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जाएंगे। यहाँ साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ साइड में जितने भी होल होंगे, ये सारे होल भर जाएंगे, और भर जाने की वजह से यहाँ का चार्ज जो होगा वो गायब, होल का चार्ज गायब हो जाएगा। पर सोचने वाली बात ये है कि पूरा सिस्टम का चार्ज 0 था, अब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। उतना ही इलेक्ट्रॉन आया है जितना यहाँ पर होल यहाँ संपर्क तल के पास थे। तो बताना तुम्हें ये है कि यहाँ इस साइड में कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। भले होल का चार्ज खत्म हो गया हो, बट इस सिस्टम पर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। क्लियर हो गया? और इस जगह पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया है। तो अब होगा क्या कि इतना दूर तक का एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो बहुत ही पतला एरिया होता है, मैं ऐसे ही समझने के लिए बड़ा बनाया हूँ, बहुत ही पतला एरिया होता है। इतना दूर तक के एरिया में ध्यान दीजिए, इतने दूर तक के एरिया में इस लोकेशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस लोकेशन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। आपने ऐसा चीज कभी अपने पढ़ाई में कहीं देखा था? कहाँ? याद करो, ये चीज कहाँ पे देखे थे? संधारित्र जब पढ़ रहे थे तब, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में देखे थे, एक प्लेट निगेटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा उल्टा है पर ऐसा होता है। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, जिसकी दिशा एन टाइप से पी टाइप की तरफ है। समझ में आया? अच्छा, अब आप ये भी समझ रहे होंगे प्लस चार्ज को हाई पोटेंशियल बोलते हैं और निगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है करंट को फ्लो कराना। बात बुझाया? करंट फ्लो कराने के लिए लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसकी तरफ जाते हैं? हाई पोटेंशियल। आप पढ़ चुके हैं, जैसे अगर ये बल्ब है और इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये लो पोटेंशियल है और ये हाई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके चल जाता है, बल्ब को अपनी ऊर्जा देता है और फिर प्लस के पास चला जाता है। समझ में आया? यानी लो पोटेंशियल से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जाते हैं और फिर किस में चले जाते हैं? हाई पोटेंशियल में। यहाँ भी आप गौर से देखिए, हाई पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया है, लो पोटेंशियल भी जनरेट हो गया है। तो अब आपको देखना है कि लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जिधर लो पोटेंशियल है उधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कुछ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? और इधर देखा जाए, अच्छा एक और बात आप याद कीजिए, जिस दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट दिशा में पॉजिटिव चार्ज यानी होल चलते हैं। तो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कुछ होल्स भी हैं, इनके थ्रू भी हमारे होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गति करेंगे। तो अब आप गौर से देखिए, एक बहुत ही छोटे अमाउंट का करंट, बहुत ही छोटे अमाउंट का एक करंट फ्लो होगा कुछ पल के लिए। इधर का होल इधर जाना चाहेगा, समझ में आया? और इधर का इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके उल्टा सोचना है होल को। जैसे इधर में कुछ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज में है ना जी,
वो इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहेगा, एन टाइप में, और इधर का होल किधर जाना चाहेगा, पी टाइप में। तो बोलो एक करंट फ्लो हुआ, कैसा करंट, बहुत ही कम अमाउंट का, क्योंकि चार्ज बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि इस करंट को क्या कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक करंट फ्लो हुआ है, तुम ये एब्जॉर्ब नहीं किए हो, याद दिलाते हैं। जैसे ही तुम इसको संपर्क तल में लाए हो तो उस वक्त भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन होल में गया था। बात बुझाया? यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गया था तो इलेक्ट्रॉन में गति हुई थी कि नहीं, गति हुई थी। अगर इलेक्ट्रॉन में गति होती है तो उससे भी धारा बहता है, उसी को तो धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को ही ना धारा कहते हैं। तो एक करंट उस वक्त बहेगा जब ये संपर्क में आएगा, कुछ पल के लिए। समझ में आया? जब पी टाइप और एन टाइप का एक साथ संधि होता है, निर्माण हो रहा होता है, तो उस वक्त पहली बार जो करंट फ्लो होगा वो संपर्क में आने के वजह से, इलेक्ट्रॉन को होल में जाने के वजह से होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके वजह से पुनः पी टाइप के इलेक्ट्रॉन एन टाइप में और एन टाइप के होल जो होंगे वो पी टाइप की तरफ बढ़ेंगे, एक और करंट फ्लो होगा। और ये वाला जो करंट है ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों जगह पर संतुलन बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ पूरा बैलेंस ना हो जाए। समझ में आए? इसको इस तरह से कह सकते हो कि एक बर्तन में इधर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इधर एक बर्तन में पेट्रोल भरा हुआ है, या पेट्रोल छोड़ो दूध भरा हुआ है। इधर दूध है, इधर क्या है, पानी है, बीच में वो पाइप जोड़ दिए। तो अब बताओ क्या होगा, दोनों मिल जाएगा, दोनों वाइट वाइट हो जाएगा। तो इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, विसरण। याद करो, इसी को ना डिफ्यूजन कहा जाता है। पानी का कण दूध में और दूध का कण पानी में तब तक मिलता रहेगा जब सारे कण एक दूसरे के करीब पहुंच न जाए। इसको डिफ्यूजन कहा जाता है, यानी विसरण कहा जाता है। तो अब तुम्हें ध्यान देना है, दो तरह के करंट हैं, आपका दो गो करंट है। पहला बात कि इसमें का इलेक्ट्रॉन होल में चला गया तो ये डिफ्यूजन हुआ। बात बुझाया? शुरू में जो हुआ वो क्या हुआ, डिफ्यूजन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर उधर मिक्स हुए। क्लियर हुआ? तो इस करंट में दो तरह का, एक आपका इलेक्ट्रॉन जो हुआ, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, इधर के होल जो है इधर शिफ्ट कर गए। शिफ्ट करने का मतलब ड्रिफ्ट कर गए। समझ में आया? तो आपका पहला जो करंट फ्लो होगा उसका नाम है डिफ्यूजन करंट। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर होल्स में आ गए। समझ में आया? जैसे आपका दूध का पानी और पानी का क्या हुआ, दूध हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इधर होल चला गया। क्लियर हुआ? तो अब दोनों करंट का नाम सुन लीजिए। पहली बार जब संपर्क में लाते हैं तो यहाँ जो करंट बहेगा सबसे पहला वो डिफ्यूजन करंट होगा, विसरण धारा। समझ में आया? विसरण धारा सबसे पहले बहेगा। उसके बाद कौन सा करंट बहेगा, ड्रिफ्ट धारा बहेगा। ड्रिफ्ट को आप अपवाह धारा या अनुगमन धारा कह सकते हैं। तो एक अनुगमन धारा बहेगा, किसके वजह से, यहाँ पोटेंशियल उत्पन्न हुआ इसके वजह से। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक एरिया बन रहा है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड माने इस पूरे जो जगह को देख रहे हो इसको अवक्षय परत कहेंगे। अवक्षय परत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। तो एग्जाम में हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा, अवक्षय परत क्या है, अपवाह धारा क्या है, अपवाह धारा के अलावा प्राचीर विभवांतर क्या है। ये सब चीज का नाम आप ध्यान से सुनते जाइए। इसके बीच में जो पोटेंशियल बना, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इस विभवांतर का नाम है प्राचीर विभवांतर। प्राचीर को मतलब इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। बैरियर, बैरियर मतलब समझते हो? बैरियर का नाम सुना होगा सर, नहीं समझे? बैरियर का मतलब क्या होता है, आप जा रहे हैं रास्ता में और रास्ते में कोई ऐसा चीज़ लगा दिया गया है, ठोकर लगा दिया गया है जिसको आपको पार करना है। ठीक है, अगर ठोकर को पार करना, जैसे ठोकर नहीं होता है रास्ता में, उस ठोकर को ही इंग्लिश में बैरियर कहा जाता है। अब वो बैरियर को पार करना है तो साइकिल थोड़ा आपको स्लो कर लेना होगा और बड़े आराम से उसको चढ़ाना होगा। समझ में आया? लेकिन इतना भी स्लो नहीं करना है कि उसको आप पार नहीं कर पाए। ज़्यादा स्लो होगा तो आप पार कर पाइएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि उसके पोटेंशियल के बराबर आपका पोटेंशियल या आपका ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए, तब आप उस बैरियर को क्रॉस कर पाइएगा। बैरियर मतलब रुकावट। ठीक है, और इसी बैरियर को हिंदी में हम लोग प्राचीर कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि प्राचीर विभवांतर क्या होता है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपने क्या क्या समझा
फिर से पीएन संधि जो होता है, देखिए जब आप पी टाइप और एन टाइप को संपर्क में लाते हैं तो पी टाइप और एन टाइप के संपर्क तल में आते ही क्या होते हैं कि पी टाइप और एन टाइप के संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसके बाद एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल में चला जाता है, तो उस समय जो करंट फ्लो होता है उसे हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, या आप विसरण धारा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है और इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया, अवरोधी विद्युत क्षेत्र, अवरोध करने वाला विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया। उसके बाद इस जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके बीच एगो पोटेंशियल जनरेट होता है, विभवांतर। उस विभवांतर को हम लोग प्राचीर विभवांतर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, और एन टाइप के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल, वो पी टाइप में प्रवेश करते हैं, तो उनके कारण भी धारा का प्रवाह होता है। और ये तब तक प्रवाह होता है जब तक ये पूरी तरह से संतुलित ना हो जाए। बात बुझाया। तो उस तरह की धारा को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। ये बात समझ में आया। यहाँ पर जो जुड़ाव है, जो जंक्शन है, यहाँ पर ये जो जुड़ाव है, इसको पीएन संधि केवल कहा जाता है, पीएन संधि। इस जगह का नाम, यहाँ पे जो जुड़ाव हुआ, इसको हम लोग पीएन संधि कहेंगे। आई जो लेयर बन रहा है पूरा, इसको हम लोग लेयर को डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत कहेंगे। क्लियर हुआ। और इस पूरे डिवाइस का नाम होगा पीएन संधि डायोड। बोलो इतना बात क्लियर हुआ आए। तो चलिए अब लाइन से इतना बात को पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए पीएन संधि डायोड। लिखिए पी टाइप और एन टाइप के संपर्क तल को, पी टाइप और एन टाइप के संपर्क तल को, पी टाइप और एन टाइप के संपर्क तल को एक दूसरे से इस प्रकार मिलाया जाता है, एक दूसरे से इस प्रकार मिलाया जाता है एक दूसरे से इस प्रकार मिलाया जाता है कि दोनों संपर्क तल के परमाणु, दोनों संपर्क तल के परमाणु, दोनों संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए तो उन दोनों संपर्क तल को पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। एवं इस प्रकार बनी युक्ति को, एवं इस प्रकार बनी युक्ति को, इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं। हो गया। इसको नीचे बनाइए फिगर को।
हो गया। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो बता सकते हो कि यहाँ कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट फ्लो हुआ, क्यों? क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन होल में शिफ्ट हुआ, इधर गया तो करंट डिफ्यूज हुआ, तो डिफ्यूजन करंट, इसको हम लोग कौन सा धारा कहेंगे? विसरण धारा। विसरण धारा के बारे में अब लिखिए नीचे, विसरण धारा लिखकर डैश। बोलें विसरण धारा के बारे में, जैसे ही पी टाइप का संपर्क तल, जैसे ही पी टाइप का संपर्क तल एन टाइप से जुड़ता है, जैसे ही पी टाइप का संपर्क तल एन टाइप से जुड़ता है, एन टाइप से जुड़ता है, तो एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स में चली जाती है, पी टाइप के होल्स में चली जाती है, पी टाइप के होल्स में चली जाती है, जिसके कारण बहने वाली धारा, जिसके कारण बहने वाली धारा को विसरण धारा कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं। जिसके कारण बहने वाली धारा को विसरण धारा कहते हैं। हो गया। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवरोधी विद्युत क्षेत्र। या इसे भी आप बोल सकते हैं प्राचीर विद्युत क्षेत्र, अवरोधी विद्युत क्षेत्र लिखकर डैश दीजिए नीचे। जैसे ही पी टाइप, जैसे ही पी टाइप का संपर्क तल एन टाइप के संपर्क तल से जुड़ता है, एन टाइप के संपर्क तल से जुड़ता है, तो एन टाइप के संपर्क तल के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के संपर्क तल, पी टाइप के संपर्क तल के होल में चले जाते हैं, के होल में चले जाते हैं, जिसके कारण
पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और एन टाइप में घट जाती है, और एन टाइप में घट जाती है। घट जाती है। इसी के कारण एन टाइप के संपर्क तल पर, एन टाइप के संपर्क तल पर, एन टाइप के संपर्क तल पर, एन टाइप के संपर्क तल पर धन आवेश और पी टाइप के संपर्क तल पर पी टाइप के संपर्क तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है और दोनों संपर्क तलों के बीच, दोनों संपर्क तलों के बीच, दोनों संपर्क तलों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र, जिसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एवं बीच के विभवांतर को, एवं बीच के विभवांतर को, एवं बीच के विभवांतर को प्राचीर विभव, प्राचीर विभव ब्रैकेट में लिखिएगा पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। एवं उस परत को, एवं उस परत को, एवं उस परत को अवक्षय परत, अवक्षय परत ब्रैकेट में डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर कहते हैं, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर कहते हैं। प्राचीर विभव के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, प्राचीर विभव के कारण माइनॉरिटी चार्ज के कैरियर, प्राचीर विभव के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होने लगते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिखने आ जाएगा। प्राचीर विभव के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, हिंदी बोल दे इसका, अल्पसंख्यक वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, वाहक हो जाएगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक हो जाएगा इसके लिए। फ्लो होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं, फ्लो होने लगते हैं। तब इस धारा को, तब इस धारा को, तब इस धारा को अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करेंट,
ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं जो तब तक बहती है जब तक दोनों में संतुलन न आ जाए, जो तब तक बहती है जब तक दोनों में संतुलन न आ जाए। दोनों में संतुलन न आ जाए, हो गया। तब इस प्रकार बनी युक्ति को डायोड कहते हैं, तब इस प्रकार बनी युक्ति को डायोड कहते हैं। अब ध्यान देंगे, आपके इस जवाब में 3-4 प्रश्नों के जवाब हैं। डिपेंड ये करता है कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं। अगर आपको अवक्षय परत पूछता है तो अवक्षय परत तक चलेगा। अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछता है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र या प्राचीर विद्युत क्षेत्र, तो वहीं तक चलेगा, वहीं तक लिखना है। और वही प्राचीर विभव पूछता है तो प्राचीर विभव तक लिखना है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने हिसाब से इसको कैसे सजाएंगे। सारी चीज़ों की व्याख्या आपके इसी में हो गई, समझ में आया। इसमें हम आपको प्राचीर विभव भी बता दिए, प्राचीर विद्युत क्षेत्र भी बता दिए, साथ ही साथ डिप्लेशन लेयर बता दिए, पी टाइप एन टाइप में कैसे करंट फ्लो होता है कुछ पल के लिए वो भी आपको बता दिए। अब ये जो डिवाइस बन चुका है इसी का नाम क्या है, डायोड या पीएन संधि डायोड है। ये फिगर नीचे बढ़िया से बना लेंगे। हाँ उतार ल, का करबो। आए छुट्टी हो जाए तो ले जी हो। हो गया। हटाए ना इसको। अब आपको जानना है बायसिंग ऑफ डायोड। डायोड की अभिनति। अभिनति का मतलब क्या है समझिए, बैटरी से कनेक्ट करना अभिनति कहलाता है, यानी बायस कहलाता है, बायसिंग। ठीक है, बायसिंग मतलब कि आप कोई भी डायोड को करंट सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे बायस कर रहे हो, यानी अभिनति कर रहे हो। समझ में आया। अब ध्यान से सुनिएगा फिर नोट कीजिएगा। देखिए पहले बात की, पहले पी टाइप एन टाइप कैसे बनाते हैं। बीच में एक लेयर हो जाएगा। अब बार बार इसमें हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ बीच में एक डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, ये आपका बीच में डिप्लेशन लेयर हो गया। दूसरा चीज़ कि इधर पी टाइप हो गया, इधर क्या हो गया एन टाइप। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाएंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कुछ होल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको अब आप करंट सप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ मेटल कैप लगा दीजिए। इधर भी आप मेटल कैप लगा दीजिए। और इसमें से एक वायर निकाल दीजिए। तो ये आपका तैयार हो गया पीएन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बार बार इतना बड़ा फिगर हमको बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इसका एक संकेत रहता तो अच्छा रहता। तो इसके लिए संकेत बनाया गया। तो आपको बार बार अब ये फिगर नहीं बनाना है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी बनाएंगे, नहीं तो इसका एक संकेत यूज करते हैं हम लोग। पी टाइप जो आप देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको ऐसा एक त्रिभुज टाइप का बना लेना है। ठीक है, और ये जो एन टाइप देख रहे हो इसके लिए कैसे पाई खींच देना है।
और ऐसे कर देना है। तो ये आपका ये वाला लकीर जो है P को सूचित करेगा और ये वाला N को। तो आपको याद रखना है, ऐसा सिंबल बनाओगे तो समझ लेना वो किसका सिंबल है, डायोड का। समझ में आया। अब बात कर रहे थे बायसिंग। बायसिंग मतलब कि बैटरी से कनेक्ट करना। अगर हम बात करें कि ये हमारा पीएन संधि डायोड हो गया, तो ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप। हम इसमें एक बैटरी जोड़ रहे हैं, ये बैटरी हो गया। तो बैटरी का ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी कि हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, निगेटिव। देखिए प्लस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, पी से, और माइनस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एन से। मतलब निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। बात बुझाया। तो इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर यही आप उल्टा कर दें, ऐसे उल्टा कर दो, बैटरी को पलट दो, नहीं तो इसको पलट दो, किसी एक को। जैसे कि यहाँ पर आप निगेटिव और इधर ये पॉजिटिव। तो अब आप देखिए प्लस को किस से जोड़ दिया गया, ये प्लस है तो ये एन टाइप से जुड़ गया, और माइनस है तो किस से जुड़ गया, पी टाइप से। तो इसको हम लोग रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे। समझ में आया। तो हमको अब आगे की पढ़ाई जो है इसी पर करनी है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है और रिवर्स बाइसिंग में। किसी को अगर इंग्लिश नहीं बुझा रहा हो तो हिंदी भी लिख सकता है। फॉरवर्ड बाइसिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनति, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग को पश्च अभिनति। उम्मीद है कि हिंदी बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, या आप इसको व्युत्क्रम अभिनति कह सकते हैं। समझ में आया। तो कनेक्शन समझ में आया कैसे कनेक्ट करना है। चलिए इसके नीचे आप ये बड़े आराम से बढ़िया से बना लीजिए, तब आगे डिटेल्स अध्ययन होगा। बाइसिंग कितने तरह से होगा ये याद रखना है, दो तरह से। एक फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, एक रिवर्स बाइसिंग होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब पी टू पी एंड एन टू एन, और रिवर्स बाइसिंग का मतलब पी टू एन एंड एन टू पी। हो गया, बन गया ना। ये मैंने बात दो गो बाइसिंग करे पूछ दी, फॉरवर्ड बाइसिंग 4 गो ऑप्शन दे देगा, बुझते रह जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है।
हो गया। अब तुमको हम दिखा देते हैं कि ओरिजिनल में कैसा दिखता है, और उसके बाद छुट्टी। ओरिजिनल डायोड तो देखा नहीं होगा कभी, देखा है? हो गया। देखो ये देखा है सब कहीं टीवी या रेडियो में देखा होगा, ये वायर देखा है सब। तो इस टाइप का ही जो वायर होता है इसी को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारा डिटेल्स हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसको उल्टा जोड़ के भी देखेंगे और सीधा जोड़ के भी देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सारे इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये आप लोग देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, ये इसी को डायोड कहता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले दिन।